एवरीवन, अब हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री क्या होते हैं? ये एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है। मींस कि हमारे पास एक लाइन की फॉर्म में डाटा स्टोर नहीं होता, बट के इन द फॉर्म ऑफ हायरार्की स्टोर होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे ये ए है, ए हमारी पेरेंट नोड है, बी हमारी चाइल्ड नोड है, सी हमारी चाइल्ड नोड है। तो ये क्या है? हमारी हायरार्की में डाटा स्टोर हो रहा है। कलेक्शन ऑफ नोड्स, ये सारी नोड्स हैं, नोड्स की कलेक्शन से बाइनरी सर्च ट्री बनता है। थर्ड नंबर पे क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड जो हैं वो हर नोड के 2 हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। यानी अगर 3 हो जाते हैं तो वो हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री नहीं होगा। 2 चाइल्ड आइदर ऑन लेफ्ट साइड आइदर ऑन राइट साइड, मीन्स कि अगर हमारे पास ऐसे है, एक इधर चाइल्ड है और एक इधर चाइल्ड है, तो हमारे पास क्या है? अगर लेफ़्ट साइड पे भी है तो भी हमारे पास BST, अगर राइट साइड पे तो भी BST है। अब हमारे पास ये एक BST मौजूद है जिसमें हमारे पास डिफरेंट लेवल्स हैं। जो सबसे पहले रूट नोड होती है उसको हम कहते हैं लेवल नंबर 0। सेम एज इट इज़ जो आगे उसके चाइल्ड होते हैं वो होते हैं हमारे पास लेवल नंबर 1 पे। आगे सेम लेवल 2, लेवल 3। अगर हमने स्पेसिफिक नोड पे कितने नंबर ऑफ मतलब स्पेसिफिक लेवल पे कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं वो फाइंड करने हैं, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2 की पावर लेवल। यानी ये अगर 2 की पावर 0 है तो क्या है? 0 हमारे पास लेवल है, लेवल को शो कर रहा है। तो हमारे पास क्या है? 2 की पावर 0 1 होता है, तो क्या है? लेवल 0 पे हमारे पास 1 नोड मौजूद होगी। सेम एज इट इज़ अगर हमने लेवल 1 की निकालनी है तो पावर की जगह जो है लेवल की जगह 1 पुट कर देना और 2 आ जाएगा। यानी लेवल 1 पे 2 नोड्स मौजूद हैं। ऐसे ही हमने लेवल्स की डिफरेंट लेवल्स के हम जो है नंबर ऑफ़ नोड्स निकाल सकते हैं कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ़ नोड्स एग्जिस्ट करेंगे। ये जो है हमारे पास जो बेसिक जो फर्स्ट नोड होती है ये हमारे पास होती है रूट नोड। रूट नोड और यहाँ पे हमारे पास ये होते हैं चाइल्ड नोड, लीफ नोड इसको कहते हैं या चाइल्ड नोड कहते हैं। और जो दरमियान वाली नोड्स हैं इनको हम कहते हैं पेरेंट नोड या इंटरमीडिएट नोड्स। अब जो हमारे पास जितने नंबर फ्रॉम टॉप टू बॉटम जितने नंबर ऑफ़ लेवल्स होंगे ना, उतनी हमारे पास इसकी हाइट होगी। कितनी हाइट होगी? यानी कितने लेवल्स हैं? 1 2 3 4। हाइट जो है वो हमारे पास शुरू होती है 1 से। अब जितने नंबर ऑफ़ लेवल्स होंगे ना हमारे पास 1 0 1 2 3 4 लेवल्स हैं, तो हमारे पास 3 तक हैं, तो हमारे पास हाइट भी 3 तक होगी। टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास हाइट क्या आ गई? 3 आ गई। अब हमने अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ नोड्स ऐसे स्पेसिफिक लेवल पे फाइंड करने हो, सेम वही फार्मूला यूज़ करना है 2 की पावर 0, 2 की पावर लेवल वाला जो भी लेवल है उसकी जगह पुट कर देना है और हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ़ नोड्स आ जाएंगे। अब हमारे पास क्या है? अगर हमारे पास हाइट 0 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ नोड्स हम कितनी एज्यूम कर सकते हैं, कितनी हमारे पास हो सकती हैं? अगर हम इसी से देखें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ नोड्स हाइट 0 पे कितने हैं? 1। सेम अगर हमने लेवल हाइट 1 पे देखना हो तो कितने होंगे? 2 इसके और 1 इसके, 3। सेम एज इट इज़ अगर हमने सेकंड लेवल पे सेकंड हाइट पे देखना हो तो कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 नोड्स होंगे। अब हम हर बार इस तरह तो वैल्यूज़ फाइंड नहीं कर सकते ना। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 1000 हाइट का ट्री है तो हम किस तरह फाइंड करेंगे? उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है। स्पेसिफिक हाइट पे हमारे पास नोड्स फाइंड करने का फार्मूला है 2 की पावर 0 + 1 - 1। इसका क्या मतलब है? ये हमारे पास लेवल को शो कर रहा है, इसमें +1 करेंगे और एक माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? उस हाइट पे हमारे पास जितने भी नोड्स एग्जिस्ट करते हैं वो आ जाएंगे। मिनिमम नंबर ऑफ़ नोड्स फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला है हाइट +1। यानी जितनी हमारे पास हाइट है उसमें अगर हम एक ऐड कर दें तो वो हमारे पास क्या आ जाएंगे? मिनिमम नंबर ऑफ़ नोड्स। अब BST की एक स्पेशलिटी है कि जो BST से मतलब फॉर एग्जांपल जो नंबर हमारे पास रूट नोड पे है उससे लेस वाले नंबर्स हमारे पास लेफ़्ट साइड पे आएंगे और जो ग्रेटर नंबर हैं वो हमारे पास राइट साइड पे आएंगे। फॉर एग्जांपल ये हमें वैल्यूज़ गिवन है, इसका हमने BST बनाना है तो क्या है? सबसे पहली वैल्यू हमारे पास
100 है, 205 है, ये हमारे पास 100 से ग्रेटर है, इस वजह से ये राइट साइड पे आ गया। 98 है, ये हमारे पास 100 से लेस देन है तो 98 लेफ़्ट साइड पे आ गया। 56 है, ये 100 से भी लेस देन है, 98 से भी लेस देन है, और इस वजह से जो है वो लेफ़्ट साइड पे 56, 98 के लेफ़्ट साइड पे 56 आ जाएगा। अब 64 है, 64 जो है वो 56 की राइट साइड पे आ जाएगा। 76 क्या है, 64 की राइट साइड पे आ जाएगा बिकॉज वो 64 से ग्रेटर है। अब 198 है, वो हमारे पास 100 से ग्रेटर है, राइट साइड पे आ गया। 205 से लेस है तो ये लेफ़्ट साइड पे चला गया। 209 तो क्या है हमारे पास, 205 से ग्रेटर है तो वो राइट साइड पे आ गया। 308 वो 209 से भी ग्रेटर है, इस वजह से 209 की राइट साइड पे आ गया। 25 100 से लेस है, 98 से भी लेस है, 56 से भी लेस है तो लेफ़्ट साइड पे आ गया। 33 100 से भी लेस है, 98 से भी लेस है, 56 से भी लेस है, 25 से ग्रेटर है तो 25 के राइट साइड पे आ जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रैवर्सिंग। सबसे पहले हमारे पास है प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग में क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास रूट नोड आती है, फिर लेफ़्ट नोड, फिर राइट नोड। फॉर एग्जांपल अब हम यहाँ पे हमारे पास पहले रूट नोड आ जाएगी 100, फिर इसका लेफ़्ट ये इटसेल्फ एक रूट नोड है तो ये 98 आ गया। फिर इसके लेफ़्ट में मूव किया, ये इटसेल्फ एक रूट नोड है तो ये एज इट इज़ आ गया। फिर इसके लेफ़्ट में मूव किया, ये इटसेल्फ जो है वो रूट नोड है तो पहले 25 आ गया, लेफ़्ट में इसका कुछ नहीं है तो राइट में 33 एज इट इज़ आ गया। लेफ़्ट इसका सारा कवर हो गया। अब राइट पे क्या है, 64 इटसेल्फ एक रूट नोड है, इस वजह से 64 एज इट इज़ आ गया। इसके लेफ़्ट में कुछ भी नहीं है, और राइट में क्या है, 76 आ गया। लेफ़्ट साइड कवर हो गई। अब राइट साइड पे पहले ये रूट नोड है 205 आ जाएगा, इसका लेफ़्ट आ जाएगा, लेफ़्ट 198 है, राइट है हमारे पास 209 इटसेल्फ एक रूट नोड है तो इस वजह से 209 पहले आ गया। फिर जो है लेफ़्ट साइड पे कुछ भी नहीं है, और राइट साइड पे क्या आ गया, 308। नाउ इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग में क्या होता है, हमारे पास पहले लेफ़्ट नोड आती है, फिर रूट नोड, फिर राइट नोड। सबसे पहले हमारे पास लेफ़्ट नोड में क्या है, ये रूट नोड है इटसेल्फ तो हम इसको पहले नहीं लिखेंगे, ये भी रूट है, ये भी रूट है, ये भी रूट है, इसका लेफ़्ट नहीं है। फिर नोड आती है रूट नोड, फिर 25 आ जाएगा पहले, फिर राइट नोड आ गई, अब इसका लेफ़्ट कवर हो गया। अब 56 आएगा, 56 के बाद जो है 64 राइट नहीं है, इस लेफ़्ट कोई भी नहीं है तो राइट आ जाएगा डायरेक्ट 64, देन 76। नाउ अब हम ये वाला पार्ट सारा एरिया कवर हो गया सारा। इसके बाद हमारे पास इसका क्या आया, रूट आया 98, इसके राइट साइड पे कुछ भी नहीं है तो ये लेफ़्ट साइड कम्प्लीटली कवर हो गई। अब यहाँ पे राइट साइड की तरफ जब हम मूव करेंगे, इसमें पहले लेफ़्ट 198 आएगा, फिर रूट नोड आएगी, फिर 209, ये इटसेल्फ एक नोड है तो इसका लेफ़्ट नहीं है, इस वजह से पहले 209 आएगा, देन ये इटसेल्फ एक नोड है बट पहले 211 आएगा, और देन 308। सेम एज इट इज़ इसी तरह हमारे पास पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सिंग होती है। पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सिंग में क्या होता है, पहले लेफ़्ट नोड आती है, फिर राइट नोड, एंड देन रूट नोड। तो पहले यहाँ पे हम यहाँ से लेफ़्ट इटसेल्फ एक रूट नोड है, इस वजह से यहाँ पे आएंगे, ये भी इटसेल्फ एक रूट नोड है, यहाँ पे आएंगे, पहले 33 आएगा, देन राइट कवर हो गई, उसके बाद रूट नोड आ गया, लेफ़्ट कवर हो गया। अब राइट पहले हम इसका 76 आएगा, देन 64, देन रूट नोड, इसके लेफ़्ट कवर हो गई, राइट में नथिंग, और उसके बाद 98 आ जाएगा। अब राइट साइड पे जब हम आए तो पहले हमारे पास 205 है, 205 का लेफ़्ट क्या है, 198 आ गया। देन हम इसकी तरफ मूव करेंगे, ये इस इटसेल्फ एक रूट नोड है, ये भी इटसेल्फ एक रूट नोड है, इसका पहले लेफ़्ट आ जाएगा 211, देन 308, देन 209, एंड देन 205, एंड लास्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास 100। अब हम डिलीशन के कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं कि डिलीशन किस तरह हम बीएसटी में डिलीशन किस तरह पॉसिबल है। सबसे पहले क्या है, इफ़ द रिक्वायर्ड डिलीटेड नोड इज़ द लीफ नोड, दैन सिंपली डिलीट दिस नोड एंड प्लेस नल
इन द पॉइंटर फ्रॉम वेयर इट गेट्स पॉइंटेड। मीन्स के जब हमारे पास फॉर एग्जांपल इसी ट्री को हम कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल हमने 76 को रिमूव करना है तो हम डायरेक्ट इसके रिमूव कर देंगे और इसकी जगह हम नल लिख देंगे। सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या है, इफ़ द रिक्वायर्ड डिलीटेड नोट इज विल कंटेन ओनली वन चाइल्ड आइदर लेफ्ट और आइदर राइट, देन रिप्लेस द पेरेंट नोट विद द चाइल्ड नोट। फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे 64 डिलीट करना है तो ये डिलीट हो जाएगा और यहाँ पे 76 जो है वो 64 की जगह आ जाएगा। लास्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, इफ़ द रिक्वायर्ड डिलीटेड नोट विल कंटेन बोथ चाइल्ड नोट आइदर ऑन लेफ्ट बोथ ऑन लेफ्ट साइड ऑन राइट साइड, then we will replace this node with a successor node or predecessor node. Successor node means कि सबसे बड़ी जो वैल्यू है लेफ्ट साइड पे, सक्सेसर है बड़ों में से सबसे छोटा एलिमेंट, मीन्स राइट साइड पे जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो इसकी जगह आ जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 100 है, इसको हमने डिलीट करना है, या हम फॉर एग्जांपल 205 में से 205 डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे, राइट साइड में सबसे छोटा एलिमेंट हमारे पास क्या है 211, 211 जो है वो हमारे पास इसकी जगह आ जाएगा। 209 इसमें सबसे छोटा है तो 209 यहाँ पे आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रीडिसेसर भी हम ले सकते हैं। प्रीडिसेसर क्या है, छोटे में से सबसे बड़ा एलिमेंट। यहाँ पे है ही वन एलिमेंट, अगर हम यहाँ पे 198 लिख देंगे तो जो है हमारे पास BST जो है मेंटेन रहेगा। मैं नोट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, सबसे पहले हमने एक फंक्शन बना लिया है यहाँ पे नोट टाइप का, यानी ये हमारे पास रिटर्न करेगा नोट स्ट्रक्ट में। तो इसमें हमारे पास एक हमने टेम्परेरी वेरिएबल बना लिया जिसे हमने डायनामिकली मेमोरी एलोकेट कर दी। इसमें जो है इसके जो टेम्प की है, यानी जो हमने की जो है ये कंसीडर की है, यहाँ पे हमने नोट क्यों किया, ताकि हम इनको भी एक्सेस कर सकें। अब यहाँ पे न्यू नोड क्रिएट हो गई, टेम्प की जो की है यानी जो डाटा पार्ट है उसमें आइटम लिखवा दो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने 10 पास की है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गया। इसका जो लेफ़्ट है यहाँ पे ये भी नल है और राइट भी नल है, और क्या कर दो, ये जो रिटर्न है ये वैल्यू जो है ये रिटर्न कर दो। स्टैटिक का क्या मतलब है कि हमारे पास ये वैल्यू डायरेक्ट रिटर्न नहीं कर रहा, इसका एड्रेस रिटर्न करेगा। टेम्प वेरिएबल जो है, टेम्प पॉइंटर जो है वो हमारे पास वैल्यू नहीं, इस वैल्यू 10 का एड्रेस रिटर्न करेगा। इन ऑर्डर का क्या मतलब है, इन ऑर्डर में हमारे पास क्या होता है, हमने सबसे पहले तो अपना स्ट्रक्ट जो है वो इससे पास कर दिया, और इसके बाद क्या है, ये हमारे पास तब तक चलता रहे जब तक हमारे पास रूट नल नहीं है। अगर हमारे पास रूट नल है तो इसका मतलब है हमारे पास कोई BST एग्जिस्ट करता ही नहीं। अब हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे इन ऑर्डर को दोबारा कॉल दी है, इसको हम कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन का क्या मतलब है कि हमने एक फंक्शन बनाया है, फॉर एग्जांपल देखिए हमने यहाँ पे एक फंक्शन इन ऑर्डर बनाया है, तो हमने अपने फंक्शन में इसको दोबारा कॉल दे दिया। ये फंक्शन तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे पास बेस कंडीशन मीट नहीं होती। और हमारे पास बेस कंडीशन कौन सी है, ये वाली। ओके, अब हमने क्या करना है, ये तब तक चलेगा, पहले हमने इसको अंदर ये रिकर्सिव फंक्शन, ये फंक्शन कॉल हुआ, उसके बाद ये रिकर्सिव फंक्शन कॉल हुआ, तो क्या है हमारे पास ये फंक्शन दोबारा यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे अब रूट की जगह क्या है, रूट का लेफ़्ट। हम इसको 1 बाय 1 स्टैक से इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि किस तरह ये वर्क करता है। अब हमने क्या किया है, हमने इसका इन ऑर्डर फाइंड करना है बाय मेंटेनिंग स्टैक। अगर हम सिंपल इसका इन ऑर्डर फाइंड करें तो हमारे पास क्या आएगा, बस इसका इन ऑर्डर आएगा 4 5 6 7 8। अब हमने इसको डिस्प्ले करवाना है बाय यूजिंग दिस फंक्शंस। सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास कॉल हुआ ये वाला फंक्शन, जहाँ पे हमारे पास क्या है, इन ऑर्डर कॉल हुआ है। अब इन ऑर्डर में जैसे ही वो हुआ है ना एंटर, उसने क्या कहा है, इन ऑर्डर को कॉल कर दी है रूट के लेफ़्ट से। अब सबसे पहले जब हमारे पास कॉल हुआ तो रूट हमारे पास क्या थी, 6 का लेफ़्ट भी है राइट भी है। अब जो ये हमारे पास कॉल गई है रूट के लेफ़्ट से गई है, रूट के लेफ़्ट ने किसको कॉल किया है,
इसको 5 को इसने कॉल किया, 5 का भी कोई लेफ़्ट भी होगा, राइट भी होगा। अब जब वो यहाँ पे वो पहुँच गया, उसने क्या कहा है यहाँ पे हमारे पास कि अब हमारे पास ये कंडीशन तब तक चलेगी जब तक हमारे पास रूट नॉट इक्वल टू नल नहीं हो जाता। एक दफ़ा हमने रूट के लेफ़्ट पे आ गए, अब इसको दोबारा कॉल गई, ये दोबारा कॉल गई तो हमारे पास क्या वैल्यू ये इसको कॉल देगा 4, और इसका भी कोई लेफ़्ट होगा, इसका भी कोई राइट होगा। इसको कॉल दी है 5 के लेफ़्ट ने। अब यहाँ पे 4 को जब हमने कॉल किया तो रूट क्या है, रूट इसकी, अब ये दोबारा जब लेफ़्ट पे जाएगा तो यहाँ पे नल पड़ा है, यानी अब रूट हमारे पास नल हो गया है। तो ये जो वैल्यू है ये हमें रिटर्न हो जाएगी 5 के लेफ़्ट के पास। हमारे पास सी आउट हो गया 4, इसका लेफ़्ट ख़त्म हो गया। अब हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे इसका ये 4 कैंसिल हो गया, ये लेफ़्ट भी कैंसिल हो गया। लेफ़्ट के बाद हमारे पास क्या होता है, सी आउट होती है की, इसकी की क्या थी 5, तो 5 जो है वो हमारे पास सी आउट हो गई। यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास ये लेफ़्ट यहाँ पे पास होके 5 यहाँ पे आंसर आ गया। अब जो है 6 जो है वो 6 के लिए ये वाला सेम चलेगा। सिर्फ 6 के जो है लेफ़्ट का क्लियर हो गया। लेफ़्ट के बाद जो है अब हमारे पास 6 आउटपुट होगा। उसके बाद क्या है, इसके राइट ने हमारे पास कॉल दी है 8 को। 8 का भी कोई लेफ़्ट भी होगा, राइट भी होगा। अब 8 को कॉल मिली है, जैसे 8 ने अपने लेफ़्ट को कॉल दी है, 8 के लेफ़्ट ने कॉल दी है 7 को, 7 लेफ़्ट और राइट। अब जो 7 है, 7 का जब वो चेक करेगा लेफ़्ट और राइट तो वो आ जाएगा हमारे पास नल, यानी लेफ़्ट और राइट दोनों कवर हो गया। ये हो गया हमारे पास सी आउट। अब इसने कॉल दी थी तो इसके पास आंसर रिटर्न हो गया 7। अब इसको कॉल किसने दी थी, इसके बाद जो है इसको कॉल दी थी इसके, यहाँ पे कॉल आई इधर से हमारे पास, जब यहाँ पे राइट कवर हो गया वो दोबारा गया लेफ़्ट, हमारे पास क्या है तो हमारे पास ये वैल्यू है, ये यहाँ पे सी आउट हो गई। इसके लेफ़्ट में कुछ भी नहीं था, इसके राइट में कुछ भी नहीं था, तो डायरेक्ट जो है वो ये वाला आंसर जो है वो हमारे पास इधर रिटर्न हो जाएगा 8, और यहाँ पे क्या हो गया, सी आउट हो गया। सेम एज इट इज़ प्री ऑर्डर का अगर हम देखें, सेम एज इट इज़ प्री ऑर्डर में क्या होगा, प्री ऑर्डर में सबसे पहले अगर हम पहले इसका प्री ऑर्डर निकालें, प्री ऑर्डर में क्या है हमारे पास, पहले रूट नोड आती है, फिर लेफ़्ट और फिर राइट। बस क्या आ गई इसकी जो है प्री ऑर्डर जो है, क्या आया, पहले रूट, फिर उसका लेफ़्ट, यहाँ ये भी रूट है इटसेल्फ, तो पहले रूट आ गई, फिर उसका लेफ़्ट, फिर उसका राइट भी ये जो है इटसेल्फ रूट जो है ये इटसेल्फ रूट है 8, तो 8 के लेफ़्ट में 8 पहले एग्जिट लिखा जाएगा और फिर उसके बाद क्या है 7 आ जाएगा। अब हमने इसको इसके अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, प्री ऑर्डर, जब हमारे पास ये कॉल होगा सबसे पहले हमारे पास सी आउट में ये फंक्शन है 6 लेफ़्ट और इसका कोई राइट, सबसे पहले ये हमारे पास सी आउट हो गया। अब इसके लेफ़्ट ने कॉल दी है 5 को, 5 लेफ़्ट, इसका भी कोई और इसका भी राइट भी कोई। अब यहाँ पे वो आया है तो इसको दोबारा कॉल मिलेगी, यहाँ पे क्या आएगा, ये कॉल देगा, इसका लेफ़्ट कॉल देगा 4 लेफ़्ट और राइट। अब जो है सबसे पहले इसने इसको कॉल दी, जब 6 के लेफ़्ट ने 5 को कॉल दी तो 5 जो है डायरेक्ट जो है वो सी आउट हो गया। अब जब इसको कॉल गई ये जो है डायरेक्ट सी आउट हो गया है। अब 4 के लेफ़्ट में कुछ भी नहीं है, तो अब जो है 4 का राइट जो है लेफ़्ट नल हो गया। 4 के राइट ने कॉल दी है, 4 के राइट में भी कुछ नहीं है। अब जो है ये आंसर हमारे पास इधर रिटर्न हो गए हैं, ये वाला आंसर 5 का। अब हम चेक करेंगे 5 के राइट में भी कुछ भी नहीं है। 6 का लेफ़्ट भी हो गया, 6 भी हो गया। अब इसके राइट की तरफ मूव करेंगे, राइट ने कॉल दी है हमारे पास 8 को, 8 है, लेफ़्ट है और इसका कोई राइट है। अब 8 को कॉल दी है तो सबसे पहले हमारे पास 8 जो है वो सी आउट होगा। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, ये लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा, इसके लेफ़्ट ने कॉल दी 7 को, 7 लेफ़्ट और फिर राइट।
7 के लेफ़्ट में भी कुछ नहीं है, राइट में भी कुछ नहीं है, 7 जो है वो हो गया सी आउट। अब ये वैल्यू यहाँ पे रिटर्न हुई, 8 का चेक करेंगे, 8 के राइट में कुछ है नहीं है, ये भी हो गया। इसका आंसर रिटर्न हो गया कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास 5 6 5 4 8 7 आया, जो कि हमारे पास ओरिजिनल प्री ऑर्डर के इक्वल है। इस तरह जो है स्टैक मेंटेन होता है प्री ऑर्डर का। पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, सेम एज इट इज़, पहले हमारे पास ये ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, पहले फंक्शंस रिकर्सिव फंक्शंस कॉल होंगे, उसके बाद जो है वो हमारे पास सी आउट होगा। सबसे पहले जब हमारे पास फंक्शन कॉल हुआ तो डायरेक्ट पहले हम इसका प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर निकाल लेते हैं। इसका पोस्ट ऑर्डर हमारे पास आया है 4 5 7 8 6। कैसे, पहले हमने मूव किया यहाँ से। इसमें क्या होता है, पोस्ट ऑर्डर में पहले हमारे पास लेफ़्ट आता है, फिर राइट आता है और फिर रूट नोड आता है। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने लेफ़्ट पे मूव किया तो ये पहले ही नोड है, नोड रूट नोड है, तो पहले हम इसको लिखेंगे, फिर उसके बाद राइट में कुछ भी नहीं है, फिर हमारे पास पेरेंट नोड आ जाएगी। उसके बाद जो है हमने राइट पे मूव किया, ये भी इट सेल्फ एक पेरेंट नोड है, तो पहले 7 आ गया, फिर 8 आ गया और फिर ओवरऑल जो रूट नोड है वो लिख लिया हमने। अब इसको हम किस तरह स्टैक में किस तरह हम लिखते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले हमारे पास रूट से कॉल गई, यहाँ पे हमारे पास रूट था पहले, तो रूट ने कॉल दी 6। इसका कोई लेफ़्ट भी है राइट भी है। पहले इसके लेफ़्ट ने कॉल दी रूट के लेफ़्ट ने कॉल दी है 5 को, 5 का भी कोई लेफ़्ट भी है राइट भी है। अब 5 का लेफ़्ट जो है उसको कॉल दी, तो 5 जो है ये दोबारा इधर आ गया, ये लेफ़्ट दोबारा इधर आ गया, तो 5 के लेफ़्ट ने कॉल दी है 4 को, उसका भी कोई लेफ़्ट है, उसका कोई राइट भी है। यहाँ पे इसके लेफ़्ट ने कॉल दी है 4 को। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, 4 आया, 4 के लेफ़्ट में क्या है, नल, तो ये कैंसिल हो गया, राइट में भी नल है। अब जो है हमारे पास लेफ़्ट कवर हो गया, लेफ़्ट के बाद हमारे पास जब कॉल जाएगी तो राइट पे जाएगी। इसका राइट भी जो है वो नल था, इस वजह से जो है हमारे पास डायरेक्ट सी आउट की स्टेटमेंट चल जाएगी, जो कि हमारे पास 4 है, 4 आ जाएगा। 4 अब जो है 4 हो गया है। इसके बाद हमारे पास क्या होगा, 5 की कॉल, यहाँ पे इसका आंसर जो है 4 के पास चला गया, यहाँ पे लेफ़्ट कैंसिल हो गया। अब इसके राइट पे जाएंगे, 5 के राइट पे क्या है, कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास क्या है, डायरेक्ट ये प्रिंट हो जाएगा। तो राइट कैंसिल और 5 प्रिंट हो गया हमारे पास। अब जो है हमारे पास ये आंसर इधर रिटर्न हो गया। अब 6 का जो राइट है वो हम चेक करेंगे कि वो नल है कि नहीं, वो नल नहीं है, तो हमारे पास क्या है, ये आर जो है हमारा हमें ये कॉल देगी 8 को, उसका कोई लेफ़्ट भी है और राइट भी है। अब 8 जो है उसका जो लेफ़्ट है वो हम चेक करेंगे पहले। 8 का लेफ़्ट जो है उसने कॉल दी है हमारे पास 7 को, तो 7 आ जाएगा, उसका भी कोई लेफ़्ट भी है राइट भी है। जब हम 7 आया तो 7 का लेफ़्ट भी नल है राइट भी नल है, तो डायरेक्ट सी आउट हो जाएगा। तो क्या आ गया, 7। अब ये रिटर्न हुआ हमारे पास इधर। इसका हम राइट चेक करेंगे, 8 का राइट, 8 का राइट क्या है, नल, तो राइट ख़त्म हो गया, ये सी आउट हो गया 8। अब ये राइट जो है वो हमारे पास इधर एग्जीक्यूट होगा, ये भी ख़त्म हो गया। अब इसका आंसर आ जाएगा 6। तो क्या हुआ, हमारे पास 4 5 7 8 6 आया, जो कि हमारे पास पोस्ट ऑर्डर के इक्वल है। अच्छा जी, अब हमारे पास हमने नोड इंसर्ट करनी है, हम किस तरह करेंगे। हमने क्या किया है, एक नोड टाइप का एक फंक्शन बना लिया जो हमें एड्रेस जो है रिटर्न करेगा। इसमें हमने क्या किया है, नोड पास कर दिया, एक पॉइंटर पास कर दिया और एक की पास कर दिया। अब हमने क्या किया कि अगर हमारे पास नोड इक्वल टू नल है, यानी अभी हमारे पास कोई भी BST एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसने क्या किया, एक न्यू नोड क्रिएट कर दो जिसमें हमारे पास क्या है, की पास हो रही है। अब फंक्शन ये कॉल किया गया है, कौन सा फंक्शन कॉल किया गया है, वाला फंक्शन कॉल किया गया। जब ये वाला फंक्शन इस कंडीशन में तब चलेगा जब हमारे पास अभी कोई भी कोई भी नोड एग्जिस्ट नहीं करती। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये तभी चलेगी ना जब हमारे पास एग्जिस्ट नहीं, कोई भी अभी नोड नहीं है। तो अगर हमारे पास पहले से BST एग्जिस्ट करती है तो हमारे पास इसमें इफ़ या एल्स पार्ट चलेगा। इसमें क्या है कि हमारे पास अगर की, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें की दी गई है 5,
इसी को कंसीडर कर लेते हैं। अगर हमारे पास 5 है तो पहले हम चेक करेंगे कि जो नोड की है, यानी जो मेन अभी हमारे पास एलिमेंट है, ये वाला रूट नोड जो है, उससे हम कंपेयर करेंगे कि वो वैल्यू हमारे पास अगर तो ग्रेटर देन है, मतलब अगर 5 जो है लेस देन है 6 से, यहाँ पे हमारे पास रूट नोड 6 थी तो हमारे पास ये चीज़ चलेगी एल, नहीं तो अगर ग्रेटर होगी तो हमारे पास एल्स पार्ट चलेगा। इसमें उसने क्या किया है कि रूट के लेफ्ट में जो है इंसर्ट, ये दोबारा मतलब ये रिकर्सिव फंक्शन चलेगा। अब जो है हमारे पास रूट का लेफ़्ट जो है वो रूट नोड कंसीडर होगा, उसके बाद जो है उसके लेफ़्ट को चेक किया जाएगा। अगर तो वहाँ पे कोई और वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो फिर जो है हम उससे भी कंपेयर करेंगे, नहीं तो हमारे पास वहाँ पे वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। सेम इसी तरह एल्स पार्ट में होगा। अगर हमारे पास एल्स पार्ट में वैल्यू राइट साइड पे आ जाए यानी ग्रेटर हो, तो हम इसको बार बार कंपैरिजन करेंगे कि आइदर के वो अगर हमारे पास नेक्स्ट रूट नोड से ये हमारे पास दोबारा कॉल हुआ, ये अब हमारे पास रूट नोड कंसीडर होगी। इधर से चेक करेंगे कि अगर तो लेस देन है तो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे आएगा, आइदर राइट साइड पे आएगा। सेम इसी तरह ये रिकर्सिव फंक्शन चलता रहेगा जब तक हमारे पास उसकी सुटेबल पोजीशन हमें मिल नहीं जाती, और वो फिर जब हमें सुटेबल पोजीशन मिलेगी वहाँ पे वैल्यू जाके इंसर्ट हो जाएगी। एप्लीकेशंस ऑफ बीएसटी में आता है हमारे पास, सबसे पहले बीएसटी हमारे पास यूज़ होता है डाटाबेस सिस्टम्स में। उसमें उसके क्या क्या यूजेज हैं हम चेक करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है सर्चिंग। कोई भी चीज़ हमने सर्च करनी है तो हमारे पास बीएसटी यूज़ करके सर्चिंग बहुत ईजी हो जाती है। इंसर्टिंग डाटा एट स्पेसिफिक पोजीशन, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि जब हम इंसर्ट करते हैं हम प्रॉपर चेक लगाते हैं कि अगर हमारे पास वैल्यू कम है, ज़्यादा है, तो हमने लेफ़्ट साइड पे जाना है, ज़्यादा है तो राइट साइड पे जाना है। तो सारे ये चेक्स और चेक्स लगा देते हैं, जिसकी वजह से डाटा जो है बिल्कुल एक्यूरेटली जो है वो स्टोर होता है। जित डाटा जो है वो हमारे पास क्या है, डाटा स्पेसिफिक स्कीमा में स्टोर होता है। फॉर एग्जांपल अगर एक में डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट्स को डिवाइड किया गया होगा, डिपार्टमेंट्स को डिवाइड करके फॉर एग्जांपल एससी है, सीएस है, आईटी है। इसमें अगर हमने किसी स्टूडेंट को सर्च करना है, फॉर एग्जांपल वो एससी का स्टूडेंट है, तो हम बाकी सारी दो डिपार्टमेंट हैं उनको बिल्कुल इग्नोर कर देंगे। हम सिर्फ इसको यूज़ करके उस स्टूडेंट को सर्च करेंगे। इनको यूज़ करके हम सर्च नहीं करके इनको पूरा ओवरऑल जो है वो इग्नोर कर देंगे। जिस तरह हम इंसर्ट में रूट का लेफ़्ट और राइट करते थे, उसी तरह इसमें भी एल्स वगैरह, एल्स पार्ट्स वगैरह बना के हम बीएसटी यूज़ करके स्टूडेंट को सर्च कर सकते हैं, उनका डाटा इंसर्ट वगैरह कर सकते हैं। मेजर एप्लीकेशन बीएसटी की यही है।